राजा सोमनाथ की प्रजा के प्रति संवेदनशीलता ने उनके शासन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जब एक शासक अपनी प्रजा की खुशियों का ध्यान रखता है, तो वह केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक बन जाता है। राजा का वन विहार के दौरान एक बच्चे को ढूंढना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कैसे अचानक हुई घटनाएं एक नए जीवन का संचार करती है और हमारी जिंदगी में नई आशाएं और संभावनाएं जन्म देती है। कन्या का नामकरण संस्कार एक विशेष अवसर था, लेकिन मुख्य पुरोहित की आकस्मिक मृत्यु ने इस पल को गहरा दुखद बना दिया। ऐसे क्षण हमें सिखाते हैं कि जीवन में अप्रत्याशित मोड़ कभी कभी अनियंत्रित तरीके से आते हैं, जिससे हमारी खुशियां भी प्रभावित होती है। राज्य के लोग इस भयावह घटना को देवताओं के क्रोध का संकेत मानने लगे, जिससे चारों ओर एक भारी डर का माहौल बन गया। यह भावनाएं हमें याद दिलाती है कि सामूहिक आशंका कैसे लोगों को एकजुट कर सकती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि भय कभी कभी हमारी सोच को भी सीमित कर देता है। राजा ने सांपों के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का अभिषेक कराने का निश्चय किया। यह उनकी धर्मनिष्ठा को दर्शाता है और साथ ही संकट के समय में विश्वास की शक्ति का भी प्रतीक है, जिसने संकट को टलने में सहायता प्रदान की। राजकुमारी प्रियंवदा के स्वयंवर के आयोजन में अचानक एक चमत्कार घटित हुआ, जब सांप ने उसे डस लिया और वह बेहोश हो गई। यह घटना न केवल उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह भी साबित करती है कि कभी कभी जीवन के सबसे कठिन परीक्षण हमें सदैव याद रहते हैं। राजा और रानी की आंखों में भय और मंत्री की चिंता विवाह समारोह में अशुभ संकेतों का प्रतिनिधित्व करती है। इस स्थिति ने विवाह के पीछे छिपे संभावित खतरों को उजागर किया, जो दर्शाते हैं कि हर खुशी के पीछे एक चुनौती छिपी होती है। राजकुमारी का अपहरण एक रहस्यमय घटना थी, जिसने राजकुमार की साहसिकता और बलिदान की कहानी को जन्म दिया। यह न केवल कहानी में तनाव को बढ़ाता है, बल्कि अपने आप में एक नायक की पहचान को भी उभारता है। राजकुमारी प्रियंवदा का बदला लेने का इरादा उसके अतीत की त्रासदी से जुड़ा हुआ था, जो उसे इच्छाधारी नागिन बनाने की कहानी में गहराई लाता है। यह उसके चरित्र में एक गूढ़ता जोड़ता है, जो उसे अधिक जटिल और वास्तविक बनाता है। राजकुमारी ने भगवान से तपस्या करके प्रतिशोध की योजना बनाई थी, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह दर्शाता है कि कैसे विश्वास और तपस्या एक व्यक्ति को एक महान शक्ति में बदल सकते हैं, और कैसे ये भावनाएं जीवन के सबसे मुश्किल प्रयासों में हमारी मार्गदर्शक बनती है। राजा सोमनाथ और महापा के अतीत की यादें उनकी वर्तमान स्थिति को समझने में एक महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है। पुरानी घटनाएं अक्सर नए संघर्षों को जन्म देती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। नाग कन्या का असली रूप प्रकट होना और उसकी योजना का सफल होना एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह दर्शाता है कि प्रतिशोध की भावना किस तरह से व्यक्ति को शक्ति और नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे कभी कभी नकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। नागकन्या ने राजकुमार को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह उस पर जीत हासिल करने में सफल हुए। यह उनकी साहसिकता और अदम्य बलिदान को दर्शाता है, जो कभी खुद को कमजोर नहीं होने देता। राजकुमार की बहादुरी ने नागकन्या का दिल जीत लिया और वह उनकी सेवा करने लगी। यह उनके बीच प्यार की शुरुआत को दर्शाता है, जो एक अनकही कहानी की पहेल है, जिसमें समर्पण और निस्वार्थता का महत्व है। राजकुमार के गायब होने पर नागकन्या ने उन्हें खोजने का दृढ़ निश्चय किया। यह उनके प्रेम और चिंता को दर्शाता है, जो एक अथक यात्रा है, जो उस बंधन को और गहरा बनाता है जो उन्होंने एक दूसरे के साथ साझा किया है। रात का समय, हल्की बारिश हो रही है। अर्जुन एक पुरानी डायरी पढ़ रहा है। कमरे में दीवारों पर नक्शे और नोट्स चिपके हुए हैं। अर्जुन डायरी पढ़ते हुए, नागलोक का खजाना। इतिहासकार कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मेरे पिता ने इसे सच साबित करने के लिए अपनी जान दे दी। अब ये सिर्फ उनकी अधूरी कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। वह एक पुराने नक्शे को गौर से देखता है और बिखरी हुई चीजों को समेटने लगता है। एक प्राचीन पुस्तकालय। अर्जुन डॉक्टर श्वेता से मिलने पुस्तकालय आता है। श्वेता किताबों में खोई हुई है। अर्जुन, डॉक्टर श्वेता, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुस्कुराते हुए,
खजाने की बात है ना? नागलोक का खजाना, इसके बारे में सुना है। लेकिन अर्जुन, आप जानते हैं कि ये सिर्फ दौलत की बात नहीं है। इसके पीछे सदियों पुराना एक राज छिपा है। अर्जुन, राज जानने के लिए ही तो आया हूं। मेरे पिता की डायरी में जो लिखा है वो मुझे सच के करीब ले जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये खजाना जितना अद्भुत है उतना ही खतरनाक भी। सोच लीजिए, इस सफर में आपकी जान भी जा सकती है। अर्जुन, अगर यह मेरे पिता की कहानी को पूरा कर सकता है तो मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूं। खतरनाक जंगलों की यात्रा। अर्जुन और श्वेता जंगल में चलते हुए। चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी आवाजें। यहां हर कदम पर खतरा है। कहते हैं कि नागराज ने इस खजाने की रक्षा के लिए कई श्राप दिए हैं। अर्जुन हंसते हुए। श्राप और कहानियां हमें डराने के लिए बनाई जाती हैं। अचानक पेड़ों के पीछे से एक तेज फुफकार सुनाई देती है। अर्जुन और श्वेता चौंककर पीछे मुड़ते हैं। प्राचीन सुरंग, एक अंधेरी सुरंग। अर्जुन और श्वेता अंदर कदम रखते हैं। दीवारों पर नागों की मूर्तियां बनी हैं। दीवारों को देखते हुए यहां की हर चीज प्राचीन नागवंश की शक्ति और उनके गुस्से की कहानी सुनाती है। अगर हमने कोई गलती की तो, अर्जुन बात काटते हुए, तो हमें इसका अंत देखने को नहीं मिलेगा। हमें जल्द ही खजाने तक पहुंचना होगा। खजाने का कक्ष, एक विशाल कक्ष जिसके बीचों बीच खजाना चमक रहा है। चारों तरफ सोने और मणियों की झिलमिलाहट। अर्जुन और श्वेता विस्मय से देखते हैं। अर्जुन, हमने इसे पा लिया। श्वेता गंभीर होकर। रुको अर्जुन, यह सिर्फ खजाना नहीं है। यह नागराज की ताकत का स्रोत है। अगर यह गलत हाथों में गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। अचानक खजाने के पास एक विशाल नाग की आकृति उभरती है। नागराज की आवाज, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, लेकिन यह खजाना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके साथ न्याय कर सके। खजाने का त्याग। अर्जुन और श्वेता खजाने को उसी स्थान पर छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ कहानियों का अंत खजाने के मिलने से नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने से होता है। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए। यह सिर्फ खजाना नहीं, सरपराज की गाथा है। इसे यहीं रहना चाहिए। अंतिम दृश्य सूर्यास्त के समय पहाड़ों के बीच। अर्जुन और श्वेता दूर खड़े होकर नागलोक के खंडहर को देखते हैं। तुमने अपने पिता की कहानी पूरी कर दी, अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराते हुए। और उनकी सीख को भी। कुछ चीजें दुनिया से दूर रहनी चाहिए ताकि उनकी शक्ति को संभाला जा सके। दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते से लौटते हैं। पृष्ठभूमि में नागराज का कक्ष फिर से अदृश्य हो जाता है।